दिस वीडियो इज नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स। आप मुझसे मैथ्स पढ़ते हो या फिर पढ़ चुके हो, सिर्फ उनके लिए नहीं है। दिस वीडियो इज फॉर एवरी लर्नर आउट देयर जो किसी भी फील्ड में है। अगर आप अभी साइंस लेके बैठे हो या फिर आपके सपने हैं जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम क्लियर करने का, या फिर मान लो आप सीए सीएस अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के तो ये सपना है, या फिर यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने का सपना है। मान लो आप एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका सपना है यार एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, फुटबॉलर बनना है, क्रिकेटर बनना है, या फिर मान लो कि सोशल मीडिया में एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है, ट्रैवल ब्लॉगर बनना है, जो भी आपका सपना है, अगर आपको उसमें सक्सेस चाहिए, अगर आपको आपकी फील्ड में एक यूनिक काम करना है, अच्छा काम करना है, तो बेटा कुछ बातों का आपको जहन में रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक टीचर हूं, तो बेटा मैं अगर आप लोगों तक ये कुछ बातें पहुंचा पाऊं और फिर वो कुछ बातें सुन के अगर आप में से कुछ लोग एक सक्सेस स्टोरी लिख पाए, एक इतिहास रच पाए, तो यार उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी, है ना। बिकॉज टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जितनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज इस दुनिया को दे सके उतना बढ़िया है। तो यार चलो कहानी को चालू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यार हमारी लाइफ में ना एग्जाम्पल्स होने चाहिए, सक्सेस स्टोरीज के कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तो मैं आपको ना अभी कुछ यूनिक एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। आपको YouTube पे बतेरी मोटिवेशनल वीडियो दिखेंगी, लेकिन शायद ये वीडियो जैसी आपको कोई और वीडियो नहीं दिखेगी। आपके सामने एक पिक्चर आई है अभी। अब बहुत से आप में से लोग शायद इस बच्चे को जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। तो यार ये बच्चा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यूनिक है? अभी कुछ दिन पहले ये बच्चे ने रैंक 1 सिक्योर किया है इन वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया, दैट इज जेई एडवांस एग्जाम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसने एग्जाम में रैंक 1 लाई है, वो भी सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में। इंपॉर्टेंट ये है कि इस बच्चे से हम लोग सीख क्या सकते हैं, इसकी सक्सेस स्टोरी से हम लोग सीख क्या सकते हैं। इसका एक इंटरव्यू देखा, अगर मैं उस इंटरव्यू को एकदम समराइज करूं और तुम्हारे सामने रखूं ना, तो इस बच्चे ने 2 चीजों पे बहुत फोकस किया। एक तो ब्रिलियंट पेडागॉजी, और इसने जो प्रोसेस फॉलो किया। पेडागॉजी का मतलब होता है कि बेटा आप क्या, मतलब आपका जो टीचर है, आपका जो मेंटोर है, वो आप लोगों को कैसी स्किल्स दे रहा है, वो आप लोगों को क्या चीजें सिखा रहा है, किस तरीके से सिखा रहा है, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे करियर शेप होता है। उसके बाद प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना, आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, आपके कोई से भी गोल्स हो, आपको एक प्रोसेस को फॉलो करके ही सक्सेस मिलेगी। आप उस प्रोसेस पे टिके रहोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर मैं इस बच्चे की बात करूं और उसको समराइज करूं, जो भी इसका इंटरव्यू था, आप भी देखना जाके, आप डालना जेई एडवांस 2023 रैंक 1, आपको इस बच्चे के इंटरव्यूज मिलेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस यंग माइंड से। तो इसने बताया कि यार मान लो कि मैं सर कोई मैथ्स के कुछ सब टॉपिक में फंस जाता था, मेरे को वो टॉपिक बहुत वीक लगता था या फिर परेशान करता था वाला टॉपिक मेरे को, तो मेरे टीचर क्या करते थे, सर मेरे को उस पे 25 से 30 प्रॉब्लम उसी टाइप की बना के देंगे, ताकि जहां पे मेरे को दिक्कत हो रही है मैं दोबारा उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं 25 से 30 क्वेश्चन के अंदर। तो उससे हुआ क्या, आपने अपनी वीकनेस पे कॉन्टिन्यूसली काम किया और यार एंड में ऐसा हुआ कि अब आपकी जो वीकनेस थी वो रही ही नहीं। तो ये हम लोग सीख सकते हैं इस बच्चे से कि कितना जरूरी है एरर एनालिसिस करना। क्या वर्ड बोला मैंने? एरर एनालिसिस करना। आप कुछ भी कर रहे हो, मान लो आप एक यूट्यूबर हो, आपने 3 महीने से वीडियोस डाल रहे हो यार यूट्यूब पे, लेकिन कोई भी वीडियो उठ नहीं रही है, कोई भी वीडियो स्ट्राइक नहीं कर रही है, कोई भी वीडियो यार एकदम अलग से हिट नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनालिटिक्स में जाना पड़ेगा। आप देखोगे कि क्या चीज नहीं काम कर रही है आपके लिए, क्या है ये, एक तरीके से एरर एनालिसिस है। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स तक रिलेटेड नहीं है एरर एनालिसिस। आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में, आप स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना चाह रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन स्टिल यार आपको चांस नहीं मिल रहे, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि क्या और हो सकता है। तो वो क्या है, एरर एनालिसिस है। तो इस बच्चे के इंटरव्यू से जो मेरे को एक कीवर्ड लगा, जो आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए अगर आप एक सक्सेस स्टोरी रचना चाहते हो, बनाना चाहते हो, दैट इज एरर एनालिसिस। और उसके अलावा ब्रिलियंट पेडागॉजी, दैट मींस आपके जो भी मेंटोर्स हैं, गाइड हैं, आप उनसे कैसे चीजें सीख रहे हो, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स, सब कुछ मैटर करता है बेटा व्हेन इट कम्स टू सक्सेस। उसके बाद एक दूसरे इंसान की बात करूंगा, शायद इस इंसान को आप लोग सब के सब जानते होंगे। आजकल तो भाई साहब इस इंसान ने एकदम आतंक मचा रखा है, और यार ये इंसान से सीखने को बहुत कुछ है।
ये इंसान एक शो से बड़ा हो गया है आज की डेट में, है ना। इतने फॉलोअर्स मिल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि बेटा फॉलोअर्स मिलना ही सक्सेस है ना। सक्सेस की डेफिनेशन हर एक इंसान के लिए अलग हो सकती है। जैसे मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है कि यार अगर इस वीडियो से मान लो बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होते हैं और वो अपनी अपनी फील्ड में कुछ अच्छा करते हैं, तो दैट इज उनकी सक्सेस जो है यार, वो एक तरह से मेरी सक्सेस हो गई, क्योंकि उनकी सक्सेस में मैंने कुछ पार्ट प्ले कर दिया, है ना। ऐसे ही बहुत से लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस इंसान से सीखने को क्या है यार, इस इंसान से सीखने को है हमारे पास कि यार इसकी कंसिस्टेंसी का कोई भी तोड़ नहीं है। ये इंसान लगा हुआ है 2016 से और आज है बेटा क्या 2023। 7 साल में इस इंसान ने अचीव किया है जो किया है, तो उसके पीछे 7 साल की मेहनत है। इसके इंटरव्यू देखोगे तो ये बोल रहा है कि मैं दिन में 100 150 वीडियो अपलोड करता था, मेरे पास उसके अलावा कोई काम ही नहीं है, मैं 2-3 घंटे सोता हूं, उठता हूं, वीडियो बनाता हूं, अपलोड करता हूं, उठता हूं, अपलोड करता हूं। तो बेटा एक तरीके से आप क्या सीख सकते हो कि आप अपने गोल की तरफ बस भागते चले जा रहे हो। कंसिस्टेंटली भागना पड़ेगा अपने गोल की तरफ, तभी तो उसके नजदीक आओगे ना। तो हम लोग क्या करते हैं यार, 1 महीने लग जाएंगे एकदम जोश से, फिर 15 दिन रुक जाएंगे, फिर सोचेंगे कि यार रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, मेरी किस्मत खराब है, अरे भगवान मेरे को ही क्यों इतना स्ट्रगल देना था, मेरे को इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो बेटा आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंसिस्टेंसी का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, और उसके साथ साथ खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है। यार ये गया इंसान 24 घंटे के अंदर बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसने वही चीज करी जो ये बाहर करता था। जैसी इसकी लाइफ बाहर थी वही उसने अंदर दिखाई। अब अंदर वो बिग बॉस को नहीं समझ आई उसकी लाइफ, लेकिन भाई जब तुम किसी कंटेस्टेंट को बाहर से बुला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसके बारे में रिसर्च करते हो, पता है कैसे वीडियोस बनाता है, चाहे जो मर्जी बोले दुनिया। नाम तो बनाया ना इंसान ने, इसके लिए जो भी सक्सेस की डेफिनेशन थी इस इंसान ने वो अचीव कर ली, क्योंकि एक तो खुद पे इतना मजबूत भरोसा था, इतना स्ट्रांग भरोसा था, उसके साथ साथ भाई मेहनत में 1% कमी नहीं है ना। तो ये चीज हम लोग पुनीत सुपरस्टार से, या फिर मैं बोलूं तो लॉर्ड पुनीत से सीख सकते हैं। उसके बाद एक और आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है ना यार, ये अब मेरे को लगता है मेजॉरिटी जनता इससे रिलेट करेगी, लेकिन इससे मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो बेटा देखो, कभी कभी ना हम अपनी लाइफ में किसी डायरेक्शन को पकड़ लेते हैं और हम उसी की तरफ भागते चले जाते हैं, थिंकिंग कि यार ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, लेकिन कभी कभी हमारी ना डायरेक्शन गलत होती है। मान लो जैसे मेरे को इंजीनियरिंग करनी है और मैं इंजीनियरिंग करने के लिए भागा, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और सब कर लिया, लेकिन यार अंदर से ना मतलब कुछ भी लग नहीं रहा है कि सही जा रहा है। लेकिन स्टिल क्योंकि मैं सपने को 4 साल से फॉलो कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे को लगता है अब मैं कहां जाऊंगा यार, यही ऑप्शन है। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है। आपको लाइफ में कभी कभी बहुत टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको याद है ना इसका कैरेक्टर, ये जाता है अपने पापा के पास और बोलता है पापा मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, मेरे को फोटोग्राफी अच्छी लगती है, और उसके बाद जो फेमस डायलॉग है, कम कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा। तो कुछ लोगों के लिए सक्सेस स्टोरी ये भी हो सकती है, पैसा नहीं, नाम नहीं, फेम नहीं, कुछ भी नहीं। उनके लिए क्या है कि यार मैं कुछ ऐसी चीज कर रहा हूं, मान लो कि मैं रिसर्च फील्ड में चला जाऊं, कि मेरे को मजा आ रहा है, आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर नाउ, अब मेरे को जो भी कर रहा हूं मैं उसमें सुकून मिल रहा है, मजा आ रहा है। तो हर किसी की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है सक्सेस की। तो अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि हमको अपने माइंडसेट को फ्लेक्सिबल रखना है हमेशा, है ना। जरूरी नहीं है कि मेरी डायरेक्शन जो मैं चल रहा हूं वो सही है, तो मेरे को डायरेक्शन चेंज करनी पड़ सकती है। क्या पता मेरे को करियर चेंज करने तक का एक इंपॉर्टेंट टफ डिसीजन लेना पड़े, लेकिन अगर आप में सेल्फ बिलीव है, आपको लगता है कि नहीं आप कर सकते हो, तो आपको वो डिसीजन जरूर लेना चाहिए। तो अगर मैं समराइज करूं बेटा, और मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल एंड ऑफ द सेशन में भी दूंगा, क्योंकि मैंने अभी वो भी सीखा है, मैं खुद नई नई चीजें पढ़ता रहता हूं, नई नई चीजें सीखता रहता हूं, तो मेरे को पता चलता रहता है कि हाँ यार ये एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है जो बच्चों के सामने लानी चाहिए, शायद इससे बच्चे कनेक्ट करेंगे। अब अगर बात करूं सक्सेस के फंडे की, तो बेटा बहुत सिंपल से शब्दों में बात करें तो कंसिस्टेंसी तुमको चाहिए ही चाहिए। तुम जो मर्जी कर लो, जिस भी मर्जी फील्ड में हो, अगर तुम रेगुलर नहीं रह सकते तो बेटा सक्सेस तुमसे दूर रहेगी। उसके बाद बात करूं तो बेटा दूसरा की फैक्टर है कि खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, जैसे पुनीत सुपरस्टार ने करके दिखाया। उसके बाद अगर बात करूं तो बेटा
आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, लाइफ में बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप जो भी फील्ड में हो उसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी, तो आपको अडेप्टिव होना पड़ेगा नई नई चीजों को लेके, नई नई सोच को लेके, नए नए प्रोसेसेस को लेके। और उसके बाद मेरे को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है एरर एनालिसिस। इसके बिना किसी की भी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। अगर आप जो करंट सिचुएशन में हो उससे आप सीख के आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं होगी, आपके करियर में इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो इसलिए एरर एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बात करी यार कि एक आपको एंड में एग्जांपल देके जाऊंगा, तो वो एग्जांपल है MS धोनी का, है ना। MS धोनी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेला, जहां तक कि युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ सब सिलेक्ट हो गए थे टीम में। MS धोनी ने शायद 23 या 24 साल की उम्र में पहली बारी क्रिकेट खेला, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, जब तक ये सारे के सारे नाम ना बड़े हो चुके थे। लेकिन MS धोनी इन सबसे पीछे थे। लेकिन आप देखो यार, उनकी जो मूवी बनी है उससे भी आपको दिख रहा है कि उससे पहले भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल रही है ना। सिलेक्शन होता था, फिर मतलब एकदम एंड मोमेंट से वापस आना पड़ता था। तो ये चीज़ फैक्ट है, आपको लगे रहना है। क्या पता आपकी टेस्टिंग फेज चल रही हो, ठीक है। तो देखो टेस्टिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेस्टिंग फेज को निकाल देते हो, जैसे MS धोनी के साथ क्या था, मैंने अभी एक वीडियो देखा और मेरे को बहुत कनेक्ट करी वो बात कि अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ज्यादा टेस्ट लिया जा रहा है, आपकी लाइफ में ऐसे दिन बहुत ज्यादा आ रहे हैं जहां पे आप खुश नहीं हो, आपको लग रहा है कि यार मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो शायद आपको टेस्ट किया जा रहा है और फिर जो आपको दिया जाएगा ना वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। जैसे MS धोनी का नाम हो चुका है, उन्होंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कप्स है वो टीम इंडिया के लिए लाए हैं, इकलौते कैप्टन हैं। लेकिन देखो करियर सबसे लेट स्टार्ट हुआ था, तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल, सबसे ज्यादा टेस्ट उनको किया भगवान ने, लेकिन जब दिया तो छप्पड़ भार के दिया। तो इसी तरीके से अगर आप अभी इस फेज में हो जहां पे आपको लग रहा है कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज स्टिक देयर, लगे रहो, क्योंकि बात बनेगी, पक्का बनेगी। लेकिन आपको बस वहां पे डटे रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। दैट इज इट फ्रॉम टुडेज, दैट इज फ्रॉम माई साइड। इतना ही मेरे को आप लोगों तक पहुंचानी थी बात। और यार ये सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो मेरे स्टूडेंट्स तक अगर ये वीडियो पहुंचती है और आपको लगता है कि आपको आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी को भी ये वीडियो दिखानी चाहिए, वो एक ऐसे फेज में है जहां पे इस वीडियो से शायद उनको थोड़ी सी प्रोग्रेस मिले, लाइफ में कुछ भी अचीव करने का एक नया जुनून मिले, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचा देना। बाय बाय गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, टेक केयर।